देखो, जहां तक तुम बोल रहे हो कि दुनिया में पाप बढ़ रहा है, मैं जहां तक वो ऑब्जर्व करता हूँ, हमें लगता है कि पाप दुनिया में बढ़ नहीं रहा है। पाप जो है ना, वो दुनिया में जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। देखिए, आप बिहार में किसी भी विद्यालय में चले जाइए, वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अंडा खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अंडा नहीं खाना चाहते या नहीं खाते, उनके फैमिली के लोग शाकाहारी हैं, मगर फिर भी अब वो तो अबोध बालक हैं, उनके विद्यालय में अगर इस तरह की चीजें बनाई जाएंगी तो वो जाने अनजाने में उसको खाएंगे। तो इसके बदले कहा गया है कि इसके बदले आप फल दे सकते हैं। तो अब बताइए कि आखिर अंडा खाने पे आप इतना जोर क्यों दिए हुए हैं? विद्यालय में जितने भी अधिकारी आएंगे, वो उनको कहते हैं कि नहीं, आपको अंडा ही देना है, और अगर कोई अंडा नहीं खाना पसंद करे तब आपको फल देना है। अब जो लोग शाकाहारी हैं, पूर्णतः शाकाहारी, एकदम शुद्ध सात्विक आहार करते हैं, आप बताइए क्या उन लोगों को उन्हीं बर्तनों में खाना बना करके प्रस्तुत किया जाए जिन बर्तनों में मांस या अंडे बन रहे हैं, तो क्या वो खाना पसंद करेंगे? देखिए, जो लोग अगर शाकाहारी होंगे तो जनरली उसमें 90% ऐसे होंगे जो उस खाने को खाना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आप मांस पका करके, अंडा पका करके देते हो बच्चों को, तो उन लोगों के भी बच्चे तो उसमें शामिल है जो पूर्णतः शाकाहारी फैमिली के हैं। तो आप उन लोगों को क्यों नहीं खिलाना चाहते हो? तो आप कहोगे कि उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, बट आप ऐसा ऑप्शन क्यों डाल रहे हो? आप बच्चों को, अच्छा, ये आपको बोलिएगा कि अंडा बहुत पौष्टिक चीज है, ठीक है, अच्छी बात, चलिए आपकी बात मानता हूं मैं। तो आप अंडे की जगह पे बताइए फल में कौन सा ऐसा गुण है जो अंडा नहीं है, फल में नहीं है? आप प्रोटीन का मात्रा चाहिए तो प्रोटीन तो आपको मूंगफली में भी मिल जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन, आपको प्रोटीन जो है वो तो सोयाबीन में पाया जाता है। तो आपको प्रोटीन का सोर्स प्रोवाइड करना है तो उसमें भी वेजिटेरियन उपलब्ध है। मगर यहां पे क्या है कि आपको बच्चों को नॉनवेज खाने को प्रेरित करना है। तो ये आप बोलोगे कि बच्चे तो आगे चल के पाप में लिप्त हो गए, तो नहीं। इस चीज को देखिए कि आप स्वयं उनको जबरदस्ती उस चीज में घुसने को प्रेरित कर रहे हैं। आखिर सरकार को ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि वो मांस खाने या अंडा खाने पे बच्चों को प्रेरित कर रहा है? क्यों कर रहे हैं आप भी उन्हें शाका, आप एक तरफ पढ़ाओगे कि आप जो है प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो, दया करो, सब कुछ सहिष्णुता और इस तरह की चीजें सिखाओगे, और खाने को कहोगे कि अंडे खाओ, मुर्गियां खाओ, मछली खाओ, यानी कि जीव की हार करके उसे हार बना लो। तो अगर आप एक तरफ दया, करुणा की बात करते हो, तो दूसरी तरफ आप इस तरह की चीजों की बात क्यों करते हो? आपको, सरकार को न्यूट्रल होना चाहिए, किसी चीज के प्रति विशेष रूप से प्रेरित नहीं करना चाहिए। अगर शाकाहारी भोजन है वो हर बच्चा ग्रहण करेगा, सात्विक भोजन चाहे वो नॉनवेज खाने वाला हो या नहीं खाने वाला हो वो भी ग्रहण करेगा। पर अगर जहां नॉनवेज बनता है तो वहां पे जो शाकाहारी, पूर्ण शाकाहारी, सात्विक आहार करने वाले बच्चे हैं वो इस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये तो खाने के ऊपर हो गई कि अब एक चीज और समझिए कि दृष्टि कैसी हो जाती है। देखिए, अगर कहीं कोई पक्षी है वो विचरण कर रहा है, तो जो शाकाहारी भोजन करने वाले बच्चे होंगे उनकी दृष्टि में कहेंगे कि देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, देखो कितना अच्छा सुंदर पक्षी है। पर यही अगर नॉनवेज खाने वाले जो बच्चे होंगे या लोग होते हैं, उनकी दृष्टि आप कभी अपनी दृष्टि से तय करके देखिएगा, वो कहेंगे कि अरे देखो कटजांघिल, अरे चल रहे ओकर बहुत मांस, बड़ी मजा आवाई खाए में, और इस तरह की बातें करके बहुत मजेदार होता है, या होता है मतलब उसको देख करके उसको हत्या करने का विचार आता है। तो ये हत्या करने का विचार उसके अंदर आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसको खाना चाहता है। और जो लोग इसको नहीं खाते हैं वो उनको देख करके उनकी सुंदरता का आनंद उठाते हैं। तो ये दृष्टि कैसे बदलती है खाने के बाद, आप देखिए। एक छोटा पक्षी होता है जो जल में रहता है, पनमुर्गी, ठीक है, जो शाकाहारी लोग होंगे वो उन्हें देख करके उनकी सुंदरता का आनंद लेंगे, पर जो नॉनवेज खाने वाले लोग होंगे ना, वो उसको भी मारकर खाने का प्रयास करेंगे, और लोग खाते हैं। तो आप उसको तो पाप में लिप्त कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने उसको इस तरह के भोजन करने का आदी बनाया है। इसीलिए दूसरी चीज एक और देखा जाए तो आपके जितने भी आइकॉन्स हैं, आज के टाइम के जितने आइकॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप जुआ खेलो, ड्रीम 11, टीम 11, तो कौन 11, तो कौन 11, तो जंगली रमी, तो कौन रमी, तो ओनली रमी। इस तरह की चीजें है क्या? वास्तव में एक तरह का जुआ ही तो है, और आपके आइकॉन्स जिसको मान रहे हैं वो इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यानी मांस खाने को प्रेरित किया जा रहा है आपको सरकार की ओर से ही, समझ लीजिए। दूसरी तरफ आपको प्रेरित किस चीज के लिए किया जा रहा है? जुआ खेलने के लिए। कुछ आपके जिसको तथाकथित हीरो हैं
वो आपको कहते हैं कि बिमल खाओ तो ये खाओ वो खाओ, मतलब नशा करो। आप देखिए ना कि शराब का प्रचार कौन करता है, शराब का प्रचार जो है वो कौन कर रहा है, तो कोई साधु संत महात्मा तो कर नहीं रहे हैं, तो वो आपके हीरो हैं, वही आपको नशा करने को प्रेरित कर रहे हैं, जुआ खेलने को प्रेरित कर रहे हैं, मांस खाने को प्रेरित कर रहे हैं। यानी हर वो चीज जो हमारे यहाँ पाप को बढ़ावा देने वाली है, वर्जित है, उन चीजों के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, और आप सभी को क्या कह रहा है, उसके लिए जबरदस्ती प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं आप ये करो ये करो, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और लोग क्या हो रहे हैं, आज का युवा वर्ग इसमें प्रेरित हो रहा है और इसमें लिप्त हो रहा है। तो अगर कोई कहे कि पाप स्वतः बढ़ रहा है, तो नहीं, आप देखो कि पाप को बढ़ाने के लिए ना प्रयास किया जा रहा है। आपको कोई ये प्रयास नहीं करता है कि आप इन चीजों को त्याग करो, ठीक है, आपको इसी चीज को त्याग करने के लिए आपके साधु संत महात्मा ही प्रयास करेंगे, पर आपकी सरकार, आपके जो तथाकथित हीरो हैं, आपके जो भी आइकॉन्स है, उन लोगों में देखो कि वो लोग मूल रूप से इन चीजों को प्रेरित कर रहे हैं। देखिए कुछ, मगर ऐसा नहीं कि सारे के सारे हीरोज वैसे हैं, सारे के सारे लोग वैसे हैं। जैसे गौतम गंभीर जी हैं, वो दिल्ली में सांसद हैं और वो 1 रुपए में भोजन सभी को कराते हैं। उनका होटल चलता है, होटल नहीं भोजनालय चलता है, वो सेवा आश्रम समझिए, वो इस तरह का चीज कराते हैं। और उन्होंने खुद ही कहा है कि वो कभी भी जीवन में शराब का या किसी प्रकार के नशा के चीजों का प्रचार नहीं करें, और करते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों की कमी है हमारे देश में, है, पर मूल रूप से इस तरह के लोग जो हमें पाप की ओर प्रवृत्त करना चाहते हैं, उनकी संख्या अगर देखा जाए तो अधिक है। इसीलिए पाप स्वतः नहीं बढ़ रहा है, पाप के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, देखिए, आप बोलोगे कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है आप जानते हैं? देखिए भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अपना अपना परसेंटेज लेकर के चलने का आदी हो चुका है। अब देखिए, आप बाइक चलाते हो तो आपके ऊपर, बाइक चलाने के ऊपर इतने रूल्स बना दिए जाते हैं, इतने रूल्स बना दिए जाते हैं कि किसी न किसी को तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, और अगर फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे, आपको पुलिस पकड़ेगी और आपको फाइन देना पड़ेगा। तो फाइन से बचने के लिए आप क्या करोगे, आप फाइन से बचने के लिए उसको घूस दोगे। तो घूस देना भी तो एक प्रकार का पाप ही है, और धीरे धीरे उस व्यक्ति को घूस लेने का आदी हो जाएगा। और ऊपर वाले अधिकारियों को भी पता होता है कि कहां कहां कितना करप्शन चल रहा है, और वो भी अपना अपना एक तरह से कहिए कि हिस्सेदारी उसमें बना करके रखते हैं। तो इस तरह से पाप बढ़ नहीं रहा, बढ़ाया जा रहा है। और जरूरत है कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो आने वाले जो जिसको आप राजनीति कहते हैं, या आप जिसको अपना नेता चुनते हैं, ऐसे लोगों को चुना जाए जो इन सब चीजों से दूर रहते हों, और उनका प्रयास हो कि इन चीजों को समाप्त किया जाए।